प्यारे बच्चों, मेरा नमस्ते। अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अमित दीक्षित पर आप लोगों ने कल जीव जगत का वर्गीकरण पाठ 2 जो है उसको पढ़ा था। उसकी कुछ चीज़ें उस पर मैंने कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई थी। उसमें से जो मैं पढ़ा रहा था उसमें मैं 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण पढ़ा रहा था आप लोगों को। तो मूल लक्षणों में से मैंने 2 लक्षण आपको बताए थे। पहला लक्षण कोशिका संरचना की जटिलता और दूसरा लक्षण आपको बताया था शारीरिक संगठन की जटिलता। और उन दोनों लक्षणों के आधार पर 2 जगतों का विभाजन किया गया। जो पहला लक्षण था कोशिका संरचना की जटिलता, कोशिका संरचना की जटिलता के आधार पर जो जगत डिवाइड किया गया उसका नाम था मोनेरा जगत। दूसरा जगत जो बना आपका वो शारीरिक संगठन की जटिलता के आधार पर बनाया गया, उसका नाम प्रोटिस्टा जगत रखा गया, क्योंकि जीव एक कोश की और बहुकोशिकीय होते हैं। तो उस आधार पर जीवों को जो एक कोशिकीय जीव थे उनको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रख दिया गया। इसके बाद में जब आगे के जगतों का विभाजन हुआ तो उसमें अगला जो कैरेक्टर देखा गया वो तीसरा कैरेक्टर देखा गया पोषण विधि। पोषण विधि के आधार पर जब जीवों के लक्षणों को देखा गया तो उसमें पोषण विधि, पौधों और जंतुओं की पोषण विधियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसे वर्गीकरण का एक आधार बनाया गया। जिसे पोषण विधि का क्या बनाया गया? एक वर्गीकरण का आधार। अगर जो पहला भाग होता है उसको कहते हैं स्वपोषी, जिसके अंतर्गत सभी पादप आते हैं। स्वपोषी जो पौधे जो स्वपोषी हैं उसके अंतर्गत सभी प्रकार के पादप आते हैं। और दूसरे प्रकार के जीव जो होते हैं उनको कहते हैं परपोषी। परपोषी अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित होना। तो स्वपोषी जो पौधे थे इनका एक अलग जगत बना दिया गया, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेते थे। तो इनको पादप जगत का विभाजन यहां से कर दिया गया। एक ये तीसरा जगत बनाया गया, पादप जगत। इसके बाद में जब चौथा कैरेक्टर देखा गया, चौथा कैरेक्टर क्या देखा गया? पोषण विधि का तरीका। पोषण विधि का तरीका। जब पोषण विधि का तरीका देखा गया परपोषी पौधों में से, परपोषी जीवों में से, तो इनमें देखा क्या गया? जो कुछ जीव थे, कुछ जीव भोजन को सोखते थे, अवशोषित करते थे, और कुछ जीव क्या करते थे? भोजन के पार्टिकल्स को खाते थे। भोजन की पार्टिकल्स को खाना अर्थात अंतर ग्रहण करना, शरीर के अंदर लेके जाना। तो जो अवशोषण का जो काम करते थे वो फफूंद जैसे थे, इसलिए उनको जो है कवक जगत विभाजित किया गया। और जो भोजन को खाते थे वो सभी जंतु थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जंतु जगत का विभाजन हो गया। तो ये चौथा जगत हो जाएगा और जंतु जगत आपका 5वां हो जाएगा। इस प्रकार से 5 जगतों का विभाजन हो जाता है। ये वर्गीकरण के मूल लक्षण होते हैं प्रमुख रूप से। पहला लक्षण मैंने आपको बताया कोशिका संरचना। दूसरा लक्षण मैंने आपको बताया शारीरिक संरचना। तीसरा लक्षण आपको बताया पोषण विधि। और चौथा लक्षण आपको मैंने बताया पोषण विधि का तरीका। हम अगर और आगे डिटेल से पढ़ना चाहें तो और भी लक्षण हैं, ऐसा नहीं है। उन लक्षणों को भी ध्यान में रखा गया। एक तो जीवन शैली उनकी कैसी है, एक लक्षण आ जाएगा इसमें, जो वो भी देखा गया। और एक लक्षण और देखा गया जाति वृत्ति संबंध, आपस में जो संबंध है जाति वृत्ति वो कैसा है। तो इस प्रकार से इन सभी लक्षणों को आधार मान करके वर्गीकरण के ये मूल लक्षण कहलाते हैं।
तो इन मूल लक्षणों के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने जगतों का विभाजन किया। इस प्रकार से ये वर्गीकरण के मूल लक्षण हो जाते हैं। अब आगे का जो टॉपिक है, जो आगे की बातें हैं, तो फिर से आपको मैं बताता हूं। जो चीजें समझ में ना रही हूं तो वीडियो को रिपीट करके पुनः देखें, तो व्यवस्थित वो दिखाई देगा, व्यवस्थित आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप पर आप लिखिए और मुझसे पूछिए, मैं उसका पूरा निराकरण आपको समझाऊंगा। 5 जगत की 5 जगत पद्धति की विशेषताएं। पद्धति पांच जगत पद्धति की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो 5 जगत पद्धति की विशेषताएं प्रमुख रूप से, एक तो प्रोकैरियोटिक को मुनेरा जगत में रखना। पहली विशेषता क्या है? प्रोकैरियोटिक को मुनेरा जगत में रखना पहली विशेषता हो जाती है। प्रोकैरियोटिक अर्थात जिनकी कोशिकाएं पूर्ण विकसित नहीं थी। दूसरा जो प्रमुख लक्षण हो जाता है, जो भी जीव थे, एक कोश की जीव थे, सभी एक कोश की जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखना। एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखना, ये दूसरा कैरेक्टर हो जाते हैं। जितना भी एक कोश की जीव थे उनको कहां रख दिया गया? प्रोटिस्टा जगत में रख दिया गया। इसके बाद में जो 30 कवकों को पादपों से अलग कवक जगत में रखना, ठीक है ना। पादपों से उनको सीधे सीधे अलग कर दिया गया। इसके बाद में जो चौथी विशेषता होती है, चौथी विशेषता में जैव संगठन कामा पोषण विधियों जैव संगठन, पोषण विधियों आदि मूल लक्षणों के आधार पर जीव जातियों को अलग अलग जगतों में रखना। ये जो है 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ये 5 जगत वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता प्रोकैरियोटिक को मुनेरा में रखना। दूसरी विशेषता सभी एक कोश की जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखना। तीसरी विशेषता कवकों को पादपों से अलग कवक जगत में रखना। और चौथी विशेषता जैव संगठन, पोषण विधियां आदि सभी मूल लक्षणों को ध्यान में रख करके सभी जीव जातियों को अलग अलग व्यवस्थित तरीके से उनका विभाजन करके अलग अलग जगतों में रखना। ये जो है ये 5 जगत वर्गीकरण की विशेषताएं हो गई। विशेषताएं अगर किसी चीज में होती हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। तो अब बात आती है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति की कमियां।
अगली बात आती है 5 जगत वर्गीकरण की कमियां। अगर मैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति की कमियों की बात करूं तो जो पहली कमी है इसमें जाति वृत्ति संबंधों को नहीं दर्शाया गया। पहली कमी क्या है? सभी जीवों की जाति वृत्तीय संबंधों को नहीं दर्शाया गया। ये पहली कमी है। दूसरी जो प्रमुख कमी थी, शैवालों को 3 अलग अलग जगतों में रखना, ये इस जगत की सबसे महत्वपूर्ण कमी थी। अगर पेपर में पूछ ले 5 जगत पद्धति की सबसे बड़ी कमी क्या थी, तो शैवालों को 3 अलग अलग जगतों में रखना। जैसे जो नीली हरी शैवालें हैं, नील हरित शैवाल, ये सभी किसमें आती हैं? मोनेरा जगत में आती हैं। क्यों मोनेरा जगत में आती हैं? क्योंकि इनकी कोशिकाएं पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती, इसलिए उनको, लेकिन है शैवाल वो भी, तो इसको मोनेरा जगत में रख दिया। इसके बाद में जितनी भी एक कोशिकीय शैवाल हैं, एक कोशिकीय शैवाल हैं, उनको प्रोटिस्टा जगत में रख दिया गया है। और जितनी भी बहुकोशिकीय शैवाल हैं, उनको सभी को पादप जगत में रख दिया गया है। इस प्रकार शैवालों को तीनों जगतों में रखा गया है। तो ये 5 जगत वर्गीकरण की, 5 जगत पद्धति की ये प्रमुख कमियां होती हैं। पहली कमी जाति वृत्ति संबंधों को नहीं दर्शाया गया, और दूसरी कमी शैवालों को 3 अलग अलग जगतों में विभाजित किया गया है। ये इस प्रकार से ये 5 जगत पद्धति की विशेषताएं और सब चीजें हो गई। अब अगला टॉपिक आता है मोनेरा। इस जगत मोनेरा की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य लक्षण पढ़ने हैं, इनको मैं कल पढ़ाऊंगा। आज इतना ही।